दोस्तों, अमेरिका पाकिस्तान को एक बार फिर से सैन्य ताकत में बड़ा हथियार देने जा रहा है। यह हथियार है AIM बॉन्ड 20 AMRAAM मिसाइल संख्या है 120। यह वही मिसाइल है जो हवा में उड़ते दुश्मन को पल भर में खत्म कर सकती है। यह मिसाइल अमेरिका की सबसे भरोसेमंद एयर टू एयर मिसाइलों में से एक मानी जाती है और अब यही मिसाइल पाकिस्तान को दी जा रही है, सीधे F-16 फाइटर जेट में लगाने के लिए। यह खबर सिर्फ पाकिस्तान या अमेरिका के लिए बड़ी नहीं है। यह भारत के लिए रणनीतिक चेतावनी है, क्योंकि आसमान में पाकिस्तान की मारक क्षमता में बड़ा उछाल होने जा रहा है। पाकिस्तान के पास पहले ही अमेरिकी F-16 फाइटर जेट हैं, जो उसकी वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं, और अब इन जेट्स में लगने जा रही है। AIM 120 AMRAAM मिसाइल। इस मिसाइल की खासियत समझिए। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका वजन लगभग 50 किलो के आसपास होता है, लंबाई करीब 3 मीटर। यह मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड में उड़ती है। इसकी मारक दूरी लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह एक बार लॉक हो जाए तो बचना लगभग नामुमकिन होता है। यह लक्ष्य को अपने आप ट्रैक करती है और हवा में ही उसे नष्ट कर देती है। AMRAAM मिसाइल का पूरा नाम है एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसका निर्माण अमेरिका की रेथियॉन कंपनी ने किया है। यह अमेरिकी एयरफोर्स और नाटो देशों में लंबे समय से इस्तेमाल हो रही है और इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि यह चौथे और 5वें जनरेशन के फाइटर जेट को भी गिरा सकती है। इसका रडार गाइडेंस सिस्टम बेहद एडवांस है, जो मिसाइल को टारगेट से जोड़ कर रखता है और मिसाइल बिना रास्ता भटके उसे ध्वस्त कर देती है। यह वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने 2019 में भी किया था। जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अपने जेट भेजे थे, उस समय पाकिस्तान ने इसी मिसाइल से भारतीय जेट को निशाना बनाने की कोशिश की थी। अब जब एक बार फिर से पाकिस्तान को इतनी बड़ी संख्या में यह मिसाइल मिल रही है, तो भारत के लिए खतरे की घड़ी दोबारा बन सकती है। अमेरिका की ओर से इस डील को बताया जा रहा है एयर डिफेंस सपोर्ट, लेकिन असली तस्वीर यह है कि यह पाकिस्तान की वायुसेना को और मजबूत करेगी। पाकिस्तान के पास राफेल जैसा कोई लड़ाकू जेट नहीं है, लेकिन F-16 उसके पास है और वह अभी भी काफी खतरनाक प्लेटफॉर्म है। और जब इसमें AMRAAM जैसी मिसाइलें लग जाएंगी, तो यह कॉम्बिनेशन भारत के लिए चुनौती बन जाएगा। अब बात करते हैं रणनीतिक असर की। भारत और पाकिस्तान के बीच कई दशकों से सैन्य संतुलन बना हुआ है। भारत के पास सुखोई, राफेल, मिराज और ब्रह्मोस जैसी आधुनिक क्षमताएं हैं। पाकिस्तान के पास सीमित लेकिन सक्षम एयरफोर्स है। F-16 उसी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। AMRAAM मिसाइल इसे हवा में दूर से ही मार करने की क्षमता दे देगी, यानी दुश्मन के विमान को नजदीक आने से पहले ही गिराने की ताकत। इससे भारत की एयरफोर्स को अब और सतर्क रहना होगा। भारत की स्ट्रैटेजिक डिफेंस में बदलाव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि हवा में भी नई चुनौती खड़ी हो गई है। पाकिस्तान के लिए यह डील गेम चेंजर साबित हो सकती है और अमेरिका के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक कदम है। क्यों? अमेरिका पाकिस्तान को ये मिसाइलें दे रहा है। इसका जवाब है क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। अमेरिका नहीं चाहता कि एशिया में कोई एक देश बहुत आगे निकल जाए, चाहे वह भारत ही क्यों ना हो। इसलिए वह पाकिस्तान को सैन्य सहायता देकर शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। यह रणनीति अमेरिका दशकों से अपनाता आ रहा है, कभी पाकिस्तान को हथियार देकर, कभी भारत से साझेदारी करके। इस डील के बाद पाकिस्तान के F-16 स्क्वाड्रन की क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी होगी। ये विमान अब हवा में 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से टारगेट को हिट कर सकेंगे, और अगर भारतीय वायुसेना को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी तो उसे राफेल या सुखोई जैसे एडवांस जेट का इस्तेमाल करना होगा, यानी हर मिशन में खतरा और बढ़ जाएगा। भारत को अब आसमान में किसी भी संभावित संघर्ष के लिए खुद को तैयार रखना होगा। भारत के पास भी आधुनिक मिसाइल सिस्टम है, जैसे MIC मिसाइल, एस्ट्रा मिसाइल और राफेल में लगी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें। लेकिन पाकिस्तान की ओर से 120 नई AMRAAM मिसाइलों की एंट्री हथियारों की होड़ को और तेज कर देगी। अब सवाल उठता है, क्या यह डील भारत के खिलाफ है? अमेरिका ने साफ कहा है कि यह सिर्फ डिफेंस के लिए है, लेकिन सच यह है कि हर डिफेंस हथियार आक्रामक स्थिति में भी इस्तेमाल हो सकता है।
पाकिस्तान इस मिसाइल को अपने आक्रामक मिशनों में भी जोड़ सकता है और यह सीधे भारत की सुरक्षा के लिए जोखिम होगा। भारत ने इस पर चिंता भी जताई है। भारत ने कहा है कि किसी भी ऐसी सैन्य मदद से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान की वायुसेना आतंकी ठिकानों को भी संरक्षण देती रही है। ऐसे में इन मिसाइलों का इस्तेमाल कहां होगा, इस पर दुनिया की नजर रहनी चाहिए। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान की एयरफोर्स अब 2 स्तर पर काम करेगी। पहला, F-16 और AMRAAM का कॉम्बिनेशन, हवा में भारत के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए। दूसरा, पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस को इतना मजबूत बना लेगा कि भारतीय एयरफोर्स को किसी भी मिशन में अतिरिक्त खतरा उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए यह मिसाइलें सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि ताकत का प्रतीक बन जाएंगी, क्योंकि ये वही मिसाइलें हैं जिन्हें अमेरिका खुद इस्तेमाल करता है और जिनकी सटीकता पर दुनिया को भरोसा है। अब बात करते हैं इन मिसाइलों के ऑपरेशन की। AMRAAM मिसाइल F-16 के रडार से जुड़ती है। F-16 का AN/APG-68 रडार टारगेट को दूर से ट्रैक करता है, फिर मिसाइल को गाइड करता है। मिसाइल उड़ते समय खुद टारगेट लॉक करती है और टकराव से पहले ही उसे नष्ट कर देती है। टारगेट बच नहीं पाता। इस मिसाइल की खासियत है कि यह बियॉन्ड विजुअल रेंज में हिट करती है, यानी दुश्मन के पायलट को पता भी नहीं चलता और वह मिसाइल का निशाना बन जाता है। भारत की वायुसेना के लिए अब जरूरी है कि वह इस नई स्थिति का जवाब नई रणनीति से दे। भारत के पास सुखोई, राफेल, मिराज, तेजस जैसे प्लेटफॉर्म हैं जिनमें एडवांस मिसाइलें लग सकती हैं। भारत के पास एस्ट्रा मिसाइल भी है जो 110 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान की मिसाइलों की संख्या में इजाफा होने से भारत को अपनी तैयारी और बढ़ानी होगी। अब सवाल उठता है कि क्या यह डील भारत अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित करेगी। भारत और अमेरिका के संबंध आज पहले से कहीं मजबूत हैं। भारत क्वाड का हिस्सा है। भारत अमेरिका के साथ मिलकर रक्षा साझेदारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता, इसलिए वह दोनों देशों के बीच संतुलन बनाकर चलता है। पाकिस्तान को ये मिसाइलें मिलना सिर्फ सैन्य डील नहीं, बल्कि कूटनीतिक संदेश भी है। अमेरिका ने दिखा दिया है कि वह पाकिस्तान को पूरी तरह किनारे नहीं करेगा। वह उसे हमेशा एक रणनीतिक कार्ड की तरह रखेगा और यही भारत के लिए एक संकेत है कि अपनी सुरक्षा पर किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भारत को अब 3 मोर्चों पर तैयारी करनी होगी। पहला, सैन्य मोर्चा, जहां मिसाइल और एयर डिफेंस की क्षमता बढ़ानी होगी। दूसरा, कूटनीतिक मोर्चा, जहां अमेरिका जैसे देशों पर दबाव बनाना होगा कि वे पाकिस्तान को इस तरह के हथियार न दें। तीसरा, तकनीकी मोर्चा, जहां स्वदेशी मिसाइल सिस्टम को तेजी से विकसित और तैनात करना होगा। भारत ने अपने स्वदेशी एस्ट्रा प्रोग्राम को तेज कर दिया है। राफेल में मीटियोर मिसाइलें भी लगी हैं जो 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती हैं, लेकिन AMRAAM मिसाइलों की तादाद में इजाफा मतलब यह होगा कि पाकिस्तान एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकेगा। इसका सीधा असर हवाई सुरक्षा तंत्र पर पड़ेगा। भारत को अपने राडार नेटवर्क को और मजबूत करना होगा, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस को अपडेट करना होगा और हर मिशन में उच्च सतर्कता के साथ काम करना होगा। अमेरिका का मकसद साफ है, वह क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। वह भारत को बहुत ताकतवर भी नहीं बनाना चाहता और पाकिस्तान को बहुत कमजोर भी नहीं होने देना चाहता। इसलिए वह समय समय पर पाकिस्तान को सीमित लेकिन असरदार हथियार देता है। पाकिस्तान की ओर से यह डील एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि इससे उसे अमेरिका का समर्थन भी दिख रहा है और सैन्य ताकत भी मिल रही है। F-16 और AMRAAM मिलकर पाकिस्तान के एयर स्पेस को और सुरक्षित बना देंगे और भारत के लाए मिशन और जटिल बन जाएंगे। भारत की एयरफोर्स को अब अधिक प्रिसीजन के साथ काम करना होगा। हवाई युद्ध में 1 सेकंड की देरी का मतलब होता है मिशन फेल। इसलिए अब ट्रेनिंग, ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी तीनों में तेजी लानी होगी। यह डील पाकिस्तान को हिम्मत भी देगी और यह हिम्मत भविष्य में संघर्ष की स्थिति में भारत के लिए चुनौती बन सकती है। भारत को यह समझना होगा कि हर हथियार डील के पीछे राजनीतिक एजेंडा भी होता है। AIM-120 AMRAAMs मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी गति और सटीकता है। यह मैच 4 की रफ्तार से उड़ती है।
यह इतनी तेज है कि इसे रोकना बेहद मुश्किल होता है। इसकी रेंज इतनी लंबी है कि पायलट को खुद को बचाने का समय भी नहीं मिलता। अब अगर पाकिस्तान के पास 120 ऐसी मिसाइलें हैं, तो इसका मतलब है कि वह कई मिशनों में एक साथ इनका इस्तेमाल कर सकता है। यह संख्या भारत के लिए रणनीतिक सिरदर्द बन सकती है। भारत को अब अपने राफेल स्क्वाड्रन को और विस्तार देना होगा। सुखोई में एडवांस मिसाइलें जोड़नी होंगी और अपने एयरबेस को हाई अलर्ट मोड में रखना होगा। यह अब केवल पाकिस्तान और भारत का मामला नहीं, बल्कि पूरे एशिया के सुरक्षा संतुलन का मामला बन चुका है। क्योंकि जब भी हथियारों की रेस बढ़ती है, तो तनाव भी बढ़ता है, और तनाव बढ़े तो टकराव की संभावना भी बढ़ती है। अमेरिका ने इस डील से एक बार फिर दिखा दिया है कि उसका मकसद हमेशा शक्ति संतुलन बनाए रखना है। वह भारत को पूरी तरह भरोसे में नहीं लेना चाहता। वह पाकिस्तान को भी बराबर में रखेगा। भारत को इस समय किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि रणनीतिक जवाब में जाना होगा। भारत को अपने रक्षा उत्पादन को तेज करना होगा। एस्ट्रा जैसी मिसाइलों को बड़े पैमाने पर तैयार करना होगा। नई एयर टू एयर मिसाइलें लानी होंगी और F-16 और AMRAAM के कॉम्बिनेशन को मात देने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। यह सिर्फ मिसाइलों की बात नहीं है, यह हवा में शक्ति संतुलन की जंग है, जिसमें जो तैयार होगा वही जीतेगा। भारत की ताकत भी कम नहीं है, लेकिन चुनौती अब पहले से बड़ी हो गई है। इस डील के बाद आने वाले समय में भारत के लिए यह प्राथमिकता बन जाएगी कि वह अपने आसमान की सुरक्षा को अभेद बनाए, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास दूर से वार करने वाली घातक मिसाइलें हैं। यह कहानी केवल हथियारों की नहीं, यह कहानी उस भू राजनीति की है जिसमें अमेरिका दोनों देशों को एक लाइन पर रखकर खेल खेलता है। एक तरफ पाकिस्तान को हथियार, दूसरी तरफ भारत को साझेदारी, और बीच में शक्ति संतुलन। भारत के पास अब दो रास्ते हैं, या तो वह इस स्थिति को सामान्य मान ले, या फिर इसे अपनी सामरिक क्षमताएं और मजबूत करने का अवसर बनाए। इतिहास गवाह है, भारत ने हर चुनौती को अवसर में बदला है। इस बार भी यही करना होगा। यह डील बताती है कि आने वाले वर्षों में हवा में लड़ाई और भी एडवांस होगी। दूरी से हमला, रडार गाइडेंस, सटीक निशाना, मशीन बनाम मशीन का मुकाबला। भारत को तकनीक में भी सबसे आगे रहना होगा, और हथियारों में भी यही भविष्य का युद्ध होगा, जहां जीत उन्हीं की होगी जिनकी तैयारी सबसे मजबूत होगी। AMRAAM मिसाइल पाकिस्तान के लिए ताकत है, लेकिन भारत के लिए चेतावनी भी, और यह चेतावनी भारत को और ज्यादा सशक्त बनाएगी, क्योंकि भारत की असली ताकत उसकी रणनीति में है, उसकी योजना में है, उसके संकल्प में है। आने वाला समय यह तय करेगा कि कौन हवा में बाजी मारता है, लेकिन इतना तय है, यह डील शक्ति संतुलन को बदलने जा रही है, और भारत इस बदलाव को हल्के में नहीं लेगा। भारत जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा जो पूरी रणनीति को नया मोड़ देगा। यही असली खेल है, जहां ताकत और रणनीति दोनों का इम्तिहान होगा, और भारत हर बार की तरह इस बार भी मजबूती से खड़ा होगा।